नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की ताज़ा खबरें। मौसम समाचार। प्रदेश में बदला मौसम, 6 जिलों में बारिश का अंदेशा। प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून दस्तक दे चुका है, जिसके कारण उत्तराखंड का मौसम बार बार बदल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जनपद के अनेक स्थानों में भारी बारिश दर्ज की जा सकती है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग की ओर से इन जनपदों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ही देहरादून समेत प्रदेश के अन्य जनपद की बात करें तो प्रदेश के अन्य जनपदों में भी गरज और तेज हवाओं के साथ साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें। आज राजधानी देहरादून में पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसी के साथ ही देहरादून में आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 87 पैसे। वहीं डीजल की बात करें तो आज डीजल के दाम है 87 रुपए 94 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 26 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 87 रुपए 28 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 48 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 87 रुपए 46 पैसे। केदारनाथ आपदा के 8 साल। केदारनाथ त्रासदी के 8 साल पूरे, अब भी ताजा हैं आपदा के जख्म। आज से 8 साल पहले 16-17 जून की रात को केदारनाथ घाटी में मंदाकिनी ने ऐसा कहर बरपाया था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि मंदाकिनी नदी इतना विकराल रूप धारण कर लेगी। केदारनाथ यात्रा के लिए देश के अलग अलग राज्य से आए हजारों लोगों का कोई अता पता नहीं था। इस त्रासदी में लापता हुए लोगों के रिश्तेदार आज भी अपनों का इंतजार कर रहे हैं। सड़क हादसे में 1 की मौत, 3 घायल। दुधली रोड पर बड़कली के पास देर शाम एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। घटना के समय कार में 4 लोग मौजूद थे। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने कार चालक को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य 3 घायलों का इलाज चल रहा है। गदेरे में लावारिस हालत में मिली नवजात बच्ची, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। पौड़ी के रौली गांव में एक पुल के नीचे 1 दिन की नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। फिलहाल बच्ची पूरी तरीके से सुरक्षित है। फर्जीवाड़े की इनसाइड स्टोरी। कुंभ में कोरोना जांच में महाफर्जीवाड़ा, हरिद्वार नहीं आने वालों को भी बना दी रिपोर्ट। कुंभ में कोरोना जांच में महाफर्जीवाड़ा, हरिद्वार नहीं आने वालों की भी बना दी रिपोर्ट। धर्मनगरी हरिद्वार में संपन्न हुआ कुंभ अपनी शुरुआत के साथ ही सुर्खियों में छाया रहा। अपनी समाप्ति के 46 दिन बाद एक बार फिर से कुंभ पूरे देश की सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल हरिद्वार कुंभ के दौरान किए गए कोरोना टेस्ट पर अब सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि कुंभ मेला 2021 के दौरान हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं की एक प्राइवेट लैब द्वारा की गई कोरोना जांच अब सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि कुंभ मेले के दौरान किए गए 1 लाख कोरोना टेस्ट रिपोर्ट फर्जी मिले हैं। प्राइवेट लैब द्वारा फर्जी तरीके से श्रद्धालुओं की जांच कर कुंभ मेला प्रशासन को लाखों रुपए का चूना लगाने का प्रयास किया गया है। इस प्राइवेट लैब द्वारा एक ही फोन नंबर को कई श्रद्धालुओं की जांच रिपोर्ट में डाला गया है। कहीं नहीं, कई जांच रिपोर्ट में एक ही आधार नंबर का इस्तेमाल किया गया है। वहीं एक ही घर से सैकड़ों लोगों की जांच का मामला सामने भी आया है, जो असंभव सा लगता है, क्योंकि सैकड़ों लोगों की रिपोर्ट में एक का ही पता डाला गया है। अब इस मामले में हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर ने जांच कमेटी का गठन कर 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। ऐसे हुआ खुलासा। हरिद्वार कुंभ में हुए टेस्ट के घपले का खुलासा ऐसे ही नहीं हुआ। स्वास्थ्य विभाग के सूत्र बताते हैं कि ये कहानी शुरू हुई पंजाब के फरीदकोट से, जहां एक शख्स को उत्तराखंड के एक लैब से फोन आता है, जिसमें यहां कहा जाता है कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिसके बाद शख्स कॉलर को जवाब देता है कि उसका तो कोई कोरोना टेस्ट ही नहीं हुआ, तो रिपोर्ट भला कैसे नेगेटिव आ गई। जिसके बाद शख्स कॉलर को जवाब देता है कि उसका तो कोई कोरोना टेस्ट ही नहीं हुआ, तो वो रिपोर्ट भला कैसे नेगेटिव आ गई। फोन आने के बाद शख्स ने फौरन स्थानीय अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। स्थानीय अधिकारियों के ढुलमुल रवैये को देखते हुए पीड़ित शख्स ने तुरंत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR से शिकायत की। ICMR ने घटना को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग से जवाब मांगा। उत्तराखंड सरकार से होते हुए ये शिकायत स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी के पास पहुंची। जब उन्होंने पूरे मामले की जांच कराई तो बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। स्वास्थ्य विभाग ने पंजाब फोन करने वाले शख्स से जुड़ी लैब की जांच की तो परत दर परत खुलती गई। जांच में 1 लाख कोरोना रिपोर्ट फर्जी पाए गए।
जनता के समक्ष बीजेपी सरकार फेल, उत्तराखंड में बनेगी कांग्रेस की सरकार। सचिन पायलट। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन के घर पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के कारनामों को पूरा देश समझ चुका है। आने वाले चुनाव में राजस्थान और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ आचार्य संतोष केदारनाथ में कर रहे शीर्षासन। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज का देवस्थानम बोर्ड के विरोध में आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए तीर्थ पुरोहित मंदिर परिसर में शीर्षासन कर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी 7 दिन तक दिन में 3 बार शीर्षासन करेंगे। नशा करती महिला का वीडियो वायरल, हरिद्वार इंस्पेक्टर को नहीं है जानकारी। धर्मनगरी हरिद्वार में नशे का कारोबार इन दिनों खूब फल फूल रहा है। नशा करने में महिलाएं भी अब पुरुषों से पीछे नहीं है। ताजा मामला भोलागिरी के पास का है, जहां एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह महिला बेखौफ होकर नशा करने में मग्न है। महिला ने पति को उतारा मौत के घाट, नवजात को लेकर मेडिकल करवाने पहुंची अस्पताल। उत्तरकाशी के हिमरोल गांव में मामूली विवाद में पत्नी ने कुल्हाड़ी से वार कर पति को मौत के घाट उतार दिया। मामले में पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद महिला को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया। शराब कारोबारी से लेन देन का मामला, डीजीपी के आदेश पर एसओजी कांस्टेबल निलंबित। चमोली में तैनात एसओजी टीम के कांस्टेबल अनिल कुमार पर नंदप्रयाग अंग्रेजी शराब की दुकान के संचालक ने भरत सिंह ने अवैध रूप से और डरा धमकाकर पैसा वसूल करने का आरोप लगाया है। उत्तरकाशी पुलिस ने 18 लाख की ऑनलाइन ठगी का किया खुलासा, नोएडा से 4 लोग गिरफ्तार। नगर कोतवाली पुलिस ने यूपी से नोएडा से 4 लोगों को इंश्योरेंस के नाम पर 18,50,000 रुपए की ठगी करने का मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि यह लोग इंश्योरेंस के नाम पर कॉल सेंटर से कॉल कर लोगों के पैसे अपने अकाउंट में डलवाकर उनसे ठगी करते थे। रुद्रपुर में जमीन विवाद में चली गोलियां, 2 सगे भाइयों की मौत। कोतवाली क्षेत्र के प्रीतनगर में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच गोलियां चली। इस दौरान 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में खेत की जुताई करते समय मेड़ को लेकर विवाद हो गया था। इसी दौरान एक पक्ष ने 5 राउंड फायरिंग कर दी। कोरोना लाइव अपडेट्स। कोरोना की रफ्तार हुई स्लो, 24 घंटे में 515 लोगों ने जीती। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर अब सुस्त पड़ती दिखाई दे रही है। पहले जहां कोरोना के नए मामले 1000 के पार जा रहे थे, तो वहीं अब आंकड़ा 300 के करीब आ गया है। मंगलवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 274 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 18 मरीजों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में 515 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। आज से 256 जिलों में सोने पर अनिवार्य हॉलमार्किंग की व्यवस्था लागू। देश के 256 जिलों में बुधवार से स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग की व्यवस्था आज से प्रभावी होगी। इन जिलों के जौहरियों को केवल 14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषण बेचने की अनुमति होगी। अतिरिक्त 20, 23 और 24 कैरेट के सोने के लिए भी हॉलमार्किंग की अनुमति होगी। कुर्सी पर संकट के बादल। उत्तराखंड के सीएम तीरथ और बंगाल की सीएम ममता की कुर्सी पर क्यों है खतरा, जानिए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की कुर्सी खतरे में है। इन दोनों को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए जल्दी विधानसभा चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद दोनों को 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना होगा, नहीं तो इनकी कुर्सी जा सकती है। लेकिन दोनों के सामने मुश्किल ये है कि कोरोना के हालात को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग फिलहाल उपचुनाव के पक्ष में नजर नहीं आ रही। ऐसे में तीरथ सिंह रावत और ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ सकता है। योजनाओं को लेकर सांसद अनिल बलूनी की अधिकारियों संग बैठक। हल्द्वानी में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने अधूरी परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। पावर बैंक ऐप गिरोह पर शिकंजा जारी, अब तक 2 करोड़ 30 लाख रुपए फ्रीज। देश के सबसे बड़े साइबर क्राइम गिरोह पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। कई बैंक खातों से 2 करोड़ से अधिक धनराशि फ्रीज कर दी गई है। अब तक पावर बैंक ऐप ठगी मामले पर 7 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। डॉलर के लालच में गंवाई जीवन भर की गाड़ी कमाई, पढ़िए पूरी खबर। सैन्य अधिकारी बनकर एक महिला ने देहरादून के एक शख्स को फेसबुक पर दोस्ती कर डॉलर भेजने के लालच में लाखों रुपए की ठगी कर डाली। पीड़ित की शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम पुलिस ने स्टेशन पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं साइबर पुलिस द्वारा मामले की जांच करते हुए फेसबुक आईडी का पता लगाया जा रहा है। साथ ही महिला का साथ देने वाले गिरोह की भी जानकारी ली जा रही है। रुड़की में बदमाशों ने व्यापारी से 5 लाख के गहने लूटे, जांच में जुटी पुलिस। रुड़की की गंगानहर कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने हथियार के बल पर व्यापारी से 5 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट ली। इस मामले में पुलिस को अभी तक आरोपी के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है।
ड्रग्स माफिया के गढ़ में उत्तराखंड एसटीएफ की छापेमारी, कई मोबाइल खोलेंगे रिजवान का राज। बरेली में नशे का बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है। बरेली से ही उत्तराखंड में भी बड़ी मात्रा में अवैध नशे की सप्लाई होती है। ऐसे में उत्तराखंड एसटीएफ इन दिनों बरेली के फतेहगंज में ड्रग्स माफिया के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मिले सीएम तीरथ, दिल्ली रामनगर कॉर्बेट इको ट्रेन को मिली मंजूरी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और हरदीप पुरी से सीएम तीरथ ने की मुलाकात। इस दौरान सीएम तीरथ ने प्रदेश के विकास के लिए कई योजनाओं पर चर्चा और संचालित करने की मांग की है। मानसून की तैयारी में जुटी सरकार, मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ की बैठक। रुद्रप्रयाग जिला आपदा की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। ऐसे में मानसून से पहले सरकार ने प्रशासन को अपनी पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग में अधिकारियों के साथ बैठक की। ब्लैक फंगस ट्रैकर, उत्तराखंड में ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या हुई 407, अब तक 69 की मौत। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या बढ़कर 407 हो गई है। पिछले 24 घंटों में ब्लैक फंगस के 7 नए मरीज मिले, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है। यमुनोत्री हाईवे पर जेसीबी से हो रहा था काम, अचानक पहाड़ से आया मलबा। हल्द्वानी के कुकर में गुरु की जमकर हुई पिटाई, पॉक्सो में दर्ज हुआ मुकदमा। एक निजी स्कूल के पीटीआई टीचर ने नाबालिग छात्र के साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जल्दी आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।